Welcome back to my YouTube channel Engineer Ajit Sir. So today we will discuss about mathematics of class 11th. Chapter name is set and the exercise number is 1.5. The question number is 3. तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं हम, ठीक है। चैप्टर नाम जो है सेट है और इसकी एक्सरसाइज नंबर 1.5 का क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करना आज हमने। तो उम्मीद करता हूँ आपने पिछली वीडियोस देखी होंगी और उन वीडियोस में अगर आपको समझ है तो तभी जाके इन वीडियोस को आप देख पाओगे, ठीक है। तो अगर आपको साथ साथ में मेरी वीडियो में समझ आ रहा हो, ठीक है, और पता लग रहा हो कि कौन सी चीज़ कैसे कर रहे हैं तो आप प्लीज़ लाइक भी कर दें। तो क्वेश्चन नंबर 3, टेकिंग द सेट्स ऑफ नेचुरल नंबर्स एज अ यूनिवर्सल सेट। अगर आप यूनिवर्सल सेट को नेचुरल नंबर का सेट मानते हैं तो राइट डाउन द कम्प्लीमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। आपने क्या करना है, फॉलोइंग सेट के कम्प्लीमेंट लिखने हैं। तो पहला आपके पास है कि एक्स सच दैट एक्स इज़ एन इवन नेचुरल नंबर। तो देखिए, अगर आपके पास आपका यूनिवर्सल सेट जो है वो नेचुरल नंबर्स का है तो आपके पास जो इवन नेचुरल नंबर का कम्प्लीमेंट होगा वो क्या होगा, वो होगा एक एक्स सच दैट एक्स इज़ एन आर नेचुरल नंबर, बिकॉज इवन और आर नंबर ही आपके पास नेचुरल नंबर कंबाइन करके बनता है, ठीक है जी। चलिए, सेकंड पार्ट आपके पास पूछा हुआ कि एक्स सच दैट एक्स, इसको सच दैट पढ़ते हैं, ये ध्यान में रखें, इज़ एन आर नेचुरल नंबर। अगर आपके पास एक्स जो है वो एक आर नेचुरल नंबर है तो आपके पास उसका कम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, एक्स सच दैट एक्स इज़ एन इवन नेचुरल नंबर। एक में आपके पास इवन नेचुरल नंबर का कम्प्लीमेंट पूछा था तो उसका आर नेचुरल नंबर आ जाएगा। दूसरे में आपके पास आर नेचुरल नंबर का कम्प्लीमेंट पूछा है तो उसका आंसर आपके पास इवन नेचुरल नंबर आ जाएगा। आगे पूछा हुआ है कि एक्स एक्स सच दैट एक्स इज़ ए पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, कि आपके पास जो नेचुरल नंबर है उसमें आपके पास जो पूछा है वो एक्स क्या है, वो पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 है। तो आपके पास क्या जाएगा, एक्स सच दैट एक्स लिखोगे जो बिलोंग्स करेगा एन के साथ, ठीक है, नेचुरल नंबर के साथ, और जो एक्स होगा वो नॉट ए मल्टीपल ऑफ 3 होगा, क्योंकि आपके पास नेचुरल नंबर में जो मल्टीपल ऑफ 3 होंगे उनका जो कंप्लीमेंट होगा नॉट मल्टीपल ऑफ 3 होगा। बस सिंपल सी बात है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं एक्स सच दैट एक्स इज़ अ प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर का जो आपके पास कहीं ना कहीं कंप्लीमेंट होगा तो वो कंपोजिट नंबर होगा। तो एक्स सच दैट एक्स इज़ अ प्राइम नंबर हैविंग द कंप्लीमेंट इज, कंप्लीमेंट क्या आ जाएगा आपके पास, एक्स सच दैट एक्स इज़ अ कंपोजिट नंबर। अभी बात करते हैं पांचवा पार्ट, वो है एक्स सच दैट एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 3 and 5। मतलब क्या कि आपके पास नेचुरल नंबर तो है एक्स, लेकिन वो डिवाइड किससे हो रहा है, 3 और 5 से। तो इसका कम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, एक्स सच दैट एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर दैट इज़ नॉट डिविजिबल बाई 3 and 5। सिंपल सी बात, जो 3 और 5 से डिविजिबल होते हैं नेचुरल नंबर, अगर उनका कम्प्लीमेंट निकालना है तो वो वाले नंबर आएंगे नेचुरल नंबर में जो 3 और 5 से डिविजिबल नहीं होते हैं। सिंपल सी बात थी यहाँ पे। पार्ट नंबर 6 की बात करें तो वो है एक्स सच दैट एक्स इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, कि एक्स जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो बस बात इस इधर भी सिंपल सी आपने लिखनी है कि कंप्लीमेंट में ये होता है कि जो चीज़ मांगी है उसका कंप्लीमेंट उसका नॉट होता है और कुछ नहीं होता है, ऑपोजिट होता है और कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो अभी बात करते हैं हम एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन, जो है यानी कि एक्स जो है वो बिलोंग्स करता है नेचुरल नंबर से, और एंड एक्स इज़ नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, एक्स जो होगा वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, वो आपके पास परफेक्ट स्क्वायर का कम्प्लीमेंट बन जाएगा। अगला जो पार्ट है वो पूछा हुआ है एक्स सच दैट एक्स इज़ अ परफेक्ट क्यूब। एक्स एक ऐसा नेचुरल नंबर है जो परफेक्ट क्यूब है, तो एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स एन से करेगा एंड एक्स इज़ नॉट ए परफेक्ट क्यूब, इस तरह से आ जाएगा आपके पास। अगला जो क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है एक्स सच दैट एक्स प्लस 5 इजक्ल टू 8। तो मतलब एक्स प्लस 5 इजक्ल टू 8 लिखोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, आप लिखोगे कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एंड एक्स जो है वो आपके पास नॉट इक्वल टू 3 है। क्यों, क्योंकि एक्स प्लस 5 इजक्ल टू 8 है, तो अगर एक्स में अगर आप 3 डालते हो तभी जाके 8 होगा, और अगर एक्स में आप 3 नहीं डालोगे तो वो 8 के बराबर नहीं आएगा। तो आपने कंप्लीमेंट निकालना था इसका, तो एक्स की वैल्यू आपने 8 के बराबर ना ला के दिखानी है। तो एक्स की वैल्यू जब आप 3 के बराबर नहीं रखोगे तभी जाके आपके पास एक्स प्लस 5 इज़ नॉट इक्वल टू 8 आएगा। इसलिए हमने क्या किया, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, यहाँ पे x की वैल्यू अगर 3 डालते हैं तभी जाके 3 + 5 = 8 होता है। तो हमने इसका कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए क्या बोला कि x की वैल्यू इज़ नॉट इक्वल टू 3, तो निकल जाएगा कॉम्प्लीमेंट आसानी से। अब है नाइन्थ पार्ट आपके पास कि x सच दैट x
एक्स सच दैट 2x + 5 = 9। इट मीन्स कि आपके पास 2x + 5 करेंगे 9 आना चाहिए। तो x की वैल्यू क्या डालें, x की वैल्यू अगर आप 2 डालोगे तब जाके 2 2 ज़ार 4 हो जाएगा, 4 + 5 9 आ जाएगा। इट मीन्स इसके कंप्लीमेंट में x की वैल्यू आपके पास 2 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। तो वही हमने भी लिखा हुआ है कि x सच दैट x बिलोंग्स टू n, यानी कि नेचुरल नंबर से तो बिलोंग करता है x, एंड जो x है वो नॉट इक्वल है 2 के। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ आ चुकी होगी। ठीक है जी, तो इससे अगले वीडियो जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा। तो अब क्या है, एक 10th पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 का, वो ये कि x सच दैट x ग्रेटर देन इक्वल टू 7। तो x सच दैट x जो है वो बिलोंग्स तो करता है n से, और इसका जो अगर वो ग्रेटर देन इक्वल टू 7 है, x जो है वो इक्वल भी है और 7 से बड़ा भी है। अब क्या कर देंगे, यहाँ पे कम्प्लीमेंट में x को लेस देन 7 कर देंगे, उस तरह से इसका कम्प्लीमेंट निकल जाएगा। अब 11th पार्ट है, पूछा हुआ है कि x सच दैट x बिलोंग्स टू n, x जो है वो नेचुरल नंबर है और 2x + 1 ग्रेटर देन 10 है, यानी कि 2x + 1 करते वो 10 के बराबर आता है। तो यानी कि अगर x की वैल्यू हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे 9/2 लिख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा भला, 9/2 का मतलब क्या हो गया, 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 9, 9 + 1 हो जाएगा 10। तो 10 इज़ ग्रेटर देन इक्वल 10 नहीं आएगा आपके पास, यहाँ पे 9 की जगह आप यहाँ पे 10/, इट मीन्स कि आपके पास अगर मैं इधर ध्यान से देखूँ तो मेरे पास क्या है, मेरे पास है 2x + 1 ग्रेटर देन 10। इट मीन्स 2x + 1 इज़ ग्रेटर देन 10। तो आप लिख सकते हैं इसको कि 2 मल्टीपल, अब x की जगह अगर आप 9/2 डालते हैं प्लस में 1 डालते हैं तो क्या ये ग्रेटर देन 10 हुआ, तो चेक करते हैं। तो 2 और 2 कैंसिल, 9 + 1 10, तो क्या ये 10 के 10 आ गया, तो 10 = 10 हुआ। ये ग्रेटर देन ना मान के इसको इक्वल टू मान के चलें आप, ठीक है, तो वहाँ से आपको ये क्लियर हो जाएगा। तो यानी कि आपने क्या करना है, इसके कंप्लीमेंट में एक सिंपल सी बात करनी है, वो ये है कि x को सच दैट x लिखेंगे और बिलोंग्स टू n, यानी कि नेचुरल नंबर के बिलोंग कराएंगे आप x को, और जो x होगा वो ग्रेटर देन 9/10 ना करके लेस देन 9/10 कर देंगे, तो आपका ये इसका कम्प्लीमेंट निकल जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ आ चुकी होगी। क्वेश्चन नंबर 4 की हम डिस्कस करेंगे अगली वीडियोज़ में। ठीक है जी, तो थैंक यू, प्लीज़ कीप वाचिंग, शेयरिंग एंड लाइक करें, लाइक करना ना भूलें आप प्लीज़। फिर हम अगली वीडियो में बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की, क्वेश्चन नंबर 5 की, क्वेश्चन नंबर 6 की। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 6 करने के साथ साथ आपका जो होगा कहीं ना कहीं चैप्टर ख़त्म हो जाएगा हमारा। ठीक है जी, चलिए, थैंक यू सो मच।